हाँ फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डीमन सोड और मार्क्स गाल दोनों कहीं पर टेलीपोर्ट हो गए थे। इसके बारे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं गया था। तभी वहाँ पर साउचिन और कोको आके इधर उधर सर्च करने लग गए थे कि वो सब गए कहाँ पर। वो तो ऐसे ही चारों तरफ सर्च कर रहा था, तभी उसका पैर पड़ गया था कोई एक ट्रैप पर। वही पोर्टल दोबारा ओपन होके साउ चैन को उसके अंदर खींचने लगा था। साउ चैन तो उसके अंदर जाते ही वो पहुंच गया था एक दूसरे दुनिया में। वहां पर चारों तरफ डीमन ही डीमन भरे हुए थे। तभी एक रस्सी साउ चैन को पीछे से जकड़कर वापस खींच ले गया था। वो तो वापस आते ही कहने लगता है, कोको तुमने मेरी जान बचा ली, इसीलिए तुमको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोको भी अपनी मुंडी हिलाकर कहता है, अरे छोड़ ना यार, ये मेरे लिए इतना भी बड़ी बात नहीं था यार। साउ चैन कहता है, मैं ऐसे एक जगह पर चला गया था जहाँ पर बस डीमन ही डीमन थे। वो जगह बहुत ही डरावना लग रहा था। हमें यहाँ से तुरंत 9-2-11 हो जाना चाहिए। तभी वहाँ पर वो तीनों अंडा चोर सीधा भागे आ रहे थे साउ चैन के तरफ। उनके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई थी उनकी मौसी, एक बड़ा सा ड्रैगन। साउ चैन बेचारा तो कहता है, किसी दिन इनकी चोरी के केस में ये ड्रैगन मेरी ना कुटाई कर दे। फिर साउ चैन की बत्ती जलती है। वो कहता है कि तुम सब जल्दी से ड्रैगन की तरफ जाओ, और वो ड्रैगन को रोकने के लिए ट्राई कर रहा था। तभी ड्रैगन का भी दिल आ गया था साउ चैन के ऊपर। तभी वो जोरों से दहाड़ते हुए साउ चैन की तरफ बढ़ने लगा था उसकी कुटाई लगाने के लिए। वो तो साउ चैन के पास आकर उसे वो तंदूरी समझ के निकलने ही वाला था। बीच में कोको आकर साउ चैन को बबल के अंदर कवर कर लिया था। तभी वही पोर्टल दोबारा ओपन हो गया। वो तीनों भी चले गए थे उसके अंदर। तभी वो तीनों अंडे चोर वहां पर आकर साउ चैन को ढूंढने लगे थे कि साउ चैन गया कहाँ पर, कहीं वो भगवान से प्यारा तो नहीं हो गया। फिर वो और एक पोर्टल ओपन होता है। वहाँ से साउ चैन और कोको दोनों वापस आ गए थे। यहाँ पर कोको की और एक फीचर्स के बारे में पता चलता है कि वो पोर्टल बना के कहीं पर भी जा आ सकती थी। साउ चैन तो वो तीनों अंडे चोर को डांटते हुए कहता है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोगों के चक्कर में आज मेरा ही तंदूरी बनने वाला था। मेरे पीछे बहुत सारे बंदे पहले से पड़े हुए हैं। अब इसी अंडे के चक्कर में पूरी दुनिया भी मेरे पीछे पड़ने वाली थी। इससे पहले कोई आके ये अंडा ले जाए, पहले हम इसका ऑमलेट बना देते हैं, मतलब कि छुपा देते हैं। पता नहीं इस अंडे के पीछे और कौन कौन पड़े होंगे, तो जल्दी करो। फिर वो सब एक बर्फीली जगह पर आ गए थे। वहाँ पर चारों तरफ बर्फ की बारिश हो रही थी। बर्फीली तूफान की वजह से वो सब ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। तभी उन लोगों को एक वीरान सा खंडर दिखाई दिया था। वो सब प्लान करते हैं कि इन अंडों को वहाँ पर छुपा देंगे, क्योंकि ये जगह बहुत ही दूर था और यहाँ पर कोई भी जाना आना नहीं कर रहे थे, इसलिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है। इसके बाद वो सब लग गए थे कबर खोदने के लिए। लेकिन एक काम चोर वहाँ पर चारों तरफ घूमते घूमते मस्ती कर रहा था, और कोको भी मस्ती में खोई हुई थी। उनको खुदाई करते करते किंग यामा को मिल जाता है कुछ नायाब सा। वो सब तो देखते हैं उनके नीचे खाई थी। वो तो सोच रहे थे उसके नीचे कुछ ना कुछ जरूर होगा। तभी एक काम चोर अपने नाखून से वहाँ पर खुरदने लग गया था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर क्रैक्स पड़ने भी शुरू हो गई थी। ये देखते ही साउ चैन तो गुस्से में कहता है, अबे भूत, तू तो नहीं मरेगा, लेकिन तेरे वजह से मैं जरूर निपट जाऊंगा। वो सब तो बिना हिले डुले शांत होकर खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर उड़ते हुए आ जाता है एक छोटा सा आइस का टुकड़ा, जिसके वजह से वो तीनों सीधा चले गए थे सीधे काई के अंदर। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यांग किंग चैन को, जो साउ चैन को ढूंढते ढूंढते वहीं पर आ गई थी। उसके साथ 2 पावरफुल बंदे भी आए हुए थे। ऐसी बर्फीली तूफान को देखते हुए वो तीनों प्लान करते हैं आज यहीं पर रुक जाएंगे। तूफान खत्म होते ही वो चले जाएंगे ढूंढने साउ चैन को। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो सब खाई में गिर के बेहोश होकर पड़े हुए थे। वो तीनों भूत को तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो तीनों उठते ही पहले खुद को चेक कर लेते हैं, साला कुछ टूट फूट तो नहीं गया। तब वो साउ चैन को देखते हैं कि वो तो हिल डुल भी नहीं रहा था। फिर वो तीनों चोर साउ चैन को बिठाकर हिल करना शुरू कर दिए थे। कोको की ट्री भी एक ड्रैगन के अंडे को ले आता है और एक की पावर को साउ चैन के अंदर ट्रांसफर करने लगी थी, जिसके कारण साउ चैन का होश धीरे धीरे आने लगा था। वो तीनों मुर्गी चोर को देखते ही कहता है, मेरे यारो, तुम तीनों चोर नहीं, तुम तो सालों अंडे चोर हो। इसी मौके का फायदा उठाते हुए साउ चैन भी वहाँ पर कल्टीवेशन करने शुरू कर दिया था। इधर कोको को एक रास्ता मिल गया। वो तो चला गया था उसे सर्च करने के लिए, ये रास्ता कहाँ गया है और जाता किधर। आगे जाकर देखता है वहाँ का नज़ारा एक हॉल की तरह था। वहाँ पर एक कॉफिन भी थी। कोको भी चारों तरफ ताका झाकी शुरू कर दिया था, क्या पता कौन सा खजाना मिल जाएगा उसे। देख लेती है कॉफिन के अंदर
पता नहीं क्या देख लिया, उसे देखते ही कोको की पेंट हो जाती है गीली। वो तो दूर आके कांपने लगी थी। इधर साउचन लग गया था अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए। देखते ही देखते वो आराम से ब्रेक थ्रू कर भी लिया था। वो पहुंच गया था 6-7 लेवल पर। वो कहता है इसी पावर के वजह से मुझे बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है और मुझे लग रहा है जैसे कि मैं कोई एक नया जन्म ले चुका हूँ। तभी वो चारों को कोको कहीं पर भी दिखाई नहीं दी थी। वो सब भी ढूंढते ढूंढते उसी डायरेक्शन में चले गए थे जहाँ पर कोको चली गई थी। साउचन आके देखता है कोको डर के मारे कांप रही थी। कोको बताने की ट्राई करता है मैंने यहाँ पर किसी को देखा जो बहुत ही डरावना था। उन्हें भी अंदाजा लग गया यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर है। वो सब मिलकर वहाँ पर चेक करने लग गए थे। वहाँ पर उन्हें थोड़ा सा ताजा ब्लड मिला। वो जान जाते हैं कि कोई यहाँ पर जख्मी हालत में है और इसी डायरेक्शन की तरफ गया होगा। वो सब भी उसी की तरफ चले गए थे। वो तो आगे आते आते सीधा आ गए थे गुफा के बाहर। तीनों भूत तो खुशी के मारे नाचने लगे। एक तो अपनी दोस्त से ड्रैगन एग को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो सब अपने ही मस्ती में चूर थे। तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देता है, अरे साउचन यहाँ पर है, जल्दी आओ। साउचन जाकर देखता है सेंटर सेक्ट का मास्टर खड़ा था। वो कहता है नो बेली का व्यू बहुत ही कमाल का है, तुम्हें मारने के लिए इससे अच्छा जगह हमें मिल ही नहीं सकता। तभी वो एक सिग्नल भेज दिया था अपने दोस्तों के पास। साउचन तुरंत अपने दोस्तों को कहता है यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, मैं इन लोगों को आराम से यहाँ पर रोक लूंगा। अभी अभी मेरा ब्रेक थ्रू हुआ है, मुझे इतना भी परेशानी नहीं होगी इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए। इधर फैंटम मास्टर कहता है इन दोनों को भागने मत दो, मुझे वो ड्रैगन के एग किसी भी हालत में चाहिए। तभी साउचन उनकी लोगों को धोते हुए कहता है पहले मुझसे जान पहचान कर लो, उसके बाद आगे चले जाना। कुछ चमचे तो आगे बढ़ रहे थे। साउचन स्प्रिंग ब्लेड से उनकी भी काम कर दिया था तमाम। बाकी वॉरियर भी घेर के चारों तरफ से साउचन के ऊपर सोड की बरसात कर रहे थे। लेकिन साउचन इतनी स्पीड से जाकर उन लोगों को खत्म कर देता है, उन लोगों को पता भी नहीं चला साला हम मरे कब। वहाँ पर एक बंदा बच भी गया था। जब साउचन उसे घूर के देखता है वो बंदा तो दुम दबाते हुए भाग गया था। तभी साउचन के ऊपर चारों तरफ से हमला होने लगे थे। साउचन भी वो मास्टर को छोड़ के सारे बंदे को खत्म कर दिया था। वो दिखाने लग जाता है अपने 6-7 लेवल को। ये देखते ही वो मास्टर की पसीने छूट गए थे। साउचन तो उसे मार मार के चटनी बना रहा था, कभी एनर्जी से कभी शील्ड से। तभी कुछ पंख आके गिरते हैं जो साउचन को पीछे धकेल दिए थे। साउचन देखता है ये तो यांग किंग चेन है भाई। यांग किंग चेन साउचन को देखते ही कहता है क्या खा के पैदा हुआ था, तेरा ब्रेक थ्रू इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। फिर वो दोनों मिलके साउचन को घेर लिए थे। साउचन भी कहता है मेरी बढ़ी हुई पावर को अब तक मैंने चेक नहीं किया, जिसको भी मरना है जल्दी आ जाओ। तभी फाइट शुरू हो गई थी। मास्टर गया था हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए और ऊपर से यांग किंग चेन कवर दे रही थी। साउचन तो अपनी ब्लेड थ्रो करके मास्टर के गला काटने ही वाला था, लेकिन बेचारा साइड होकर बच गया था। इसी तरह उन लोगों के बीच फाइट हो रही थी। कभी फैंटम मास्टर तो कभी यांग किंग चेन दोनों बारी बारी करके लड़ रहे थे। साउचन को तो सांस लेने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था। तभी इन तीनों के बीच ज्वाइन कर लिया था वानटोंग। वो तो साउचन के ऊपर डेगर की बारिश कर रहा था। साउचन तो बचते बचाते भाग रहे थे, फिर भी उनका पैर फंस गया था एक ट्रैप पर। यांग किंग चेन उसे धमाका करके मारने ही वाली थी। टाइम रहते ही साउचन वहां से हट गए थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वानटोंग कर दिया था खतरनाक सा हमला साउचन के ऊपर। साउचन दूर जाके धस गया था। उन्हें लग रहा था कि साउचन तो स्वर्ग सुधार गए। वो मास्टर तो अभी भी कंफ्यूज में था। वो कह रहा था साला एक ही अटैक में खत्म हो गया, मैं तो सोच रहा था उसे टाइम बम लगा के उड़ाऊंगा। वो प्लान करते हैं कि पहले जाकर ड्रैगन एग को वापस लिया जाए, सोचेंगे इसका करेंगे क्या। इतने में ही साउचन पूरे जोश के साथ बाहर आ गया था। वो देखता है कि वो चाकू उसे लगा ही नहीं था, नहीं तो साउचन सच में मर ही जाता। वो सब ये देख के गुस्से में कहते हैं चलो एक साथ हमला करते हैं, इस बार वो बचना नहीं चाहिए। साउचन भी शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। यहाँ किंग चेन कहती है हमला जारी रखो, वो ज्यादा देर तक हमें रोक नहीं पाएगा। इन लोगों की फाइट की वजह से वहाँ पर एक क्रिएचर जाग गए थे। वो एक फ्लाइंग ड्रैगन था। वो जागते ही चारों तरफ को जोरों से दहाड़ मारता था। वो तो चला गया, लेकिन उसकी वजह से आ गया था बर्फ का तूफान, जिसे देखते हुए वो चारों अपनी अपनी जान बचा के भागने लगे थे। सबसे पहले तो साउचन दब गया था उस बर्फ के अंदर। बाद में वो तीनों भी कहाँ भाग पाते, वो तीनों भी दफन हो गए थे बर्फ के अंदर। इसके बाद ये एपिसोड हो जाता है खत्म।